राजनीति में मतलब हम बात करें तो 24/7 और 365 दिन वाला जॉब है कि राजनीति हमेशा रहती है, कि राजनीति में कोई भी दिन छुट्टी और लीव का नहीं रहता है। राजनीति मतलब 24x7 और 300 मतलब पूरे रात दिन 24 घंटे 7 हफ्ते और 365 दिन मिलाकर राजनीति होती है। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ऐसे में देश की जनता के बीच से गायब हो जाना मतलब राजनीति के मोर्चे पर हार है। ये बातें प्रणब दा की सोच रहती थी, लेकिन राहुल बाबा तो अभी भी अपनी परिपक्वता का चर्चा देते। हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद वो अपने मौसी के घर इटली निकल गए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन मुद्दों को जो अब से लेकर आम चुनाव तक चर्चा का विषय वस्तु होने वाला है। ऐसे तो कहें आम चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त रह गया है, लेकिन हालिया जो 5 राज्यों के आम चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस के लिए मात्र खुशी का सबब सिर्फ तेलंगाना रहा है, जहां पर उन्होंने बीआरएस को हराकर सत्ता में वापसी की है। बाकी 4 जगह तो उनके लिए हम कहें तो वो सूखा रुखा ही रहा है। कांग्रेस के लिए हम कहें तो उनके लिए एकमात्र प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय श्री राहुल गांधी जी हैं, मगर अब तक के होने वाले 2 पिछले आम चुनाव को देखें तो कांग्रेस की मिट्टी पलीत हो गई है। नरेंद्र मोदी की विशाल छतनार छवि के आगे राहुल बाबा कहीं ठहरते नजर नहीं आते। इक्के दुक्के कहीं चुनाव जीत जाए या फिर कहीं आम उपचुनाव जीत जाए तो उसको मोदी साहब के हार के तौर पर देखा जाता है, अन्यथा मोदी साहब कहीं भी पीछे नजर नहीं आते हैं और राहुल गांधी कहीं टिकते नजर नहीं आते हैं। अगर कहीं क्षेत्रीय छत्रप या फिर कोई बाई इलेक्शन में अगर कहीं कोई पार्टियां जीतती हैं तो वो राहुल गांधी ज्यादा उस क्षेत्रीय स्तर के नेताओं के बलबूते पर ही जीत कर आती है, लेकिन उसका श्रेय तो राहुल गांधी को दिया जाता है। मगर जब क्षेत्रीय छत्रप बाईपोल इलेक्शन या कोई बड़े चुनाव या बड़े राज्यों के चुनाव में जब हार होती है तो राहुल गांधी पाक साफ होते हैं, जीतते हैं तो राहुल गांधी, हारते हैं तो उस राज्य के बड़े नेता ही इस हार की जिम्मेवारी का वो चित्रण करते नजर आते हैं। मगर एक किताब आई है शर्मिष्ठा मुखर्जी की। शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद कांग्रेस की नेता थी और उन्होंने एक किताब लिखा है प्रणब माय फादर। हम आपको बता दें शर्मिष्ठा मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी की बेटी हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी है। किताबों में प्रणब दा द्वारा लिखे गए कुछ नोट्स, कुछ कथानक, कुछ उनके डायरी एंट्री, कुछ उनकी बातों को अपनी किताबों में नोट्स किया है। उन किताबों में वो दर्शाने की कोशिश की है कि जब 2004 के आम चुनाव में जब वाजपेयी जी की इंडिया शाइनिंग पूरी तरह से खोखली हो गई थी, जब कांग्रेस जीत कर आई थी और सोनिया गांधी ने लीड किया था, तो सोनिया गांधी की विदेशी नस्ल का मुद्दा उठाकर उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से रोका गया था। तब प्रधानमंत्री के सबसे बड़े उम्मीदवारों में प्रणब दा थे। जब उनकी बेटी ने प्रणब दा से पूछा था कि आप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तब प्रणब दा ने अपनी बेटी को कहा था नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन रहा हूं। और साथ साथ प्रणब दा की उन बातों को भी कोट्स किया है कि जिसे एएम और पीएम का पता नहीं है, जिसे कैबिनेट का पता नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है, तो कितना प्रधानमंत्री बनना उसका सार्थक होगा। इस तरह की बातें भी साफ साफ नजर आई। कहा जा सकता है कि शाम का भूला सुबह ही आ जाए तो उसे राहुल गांधी कहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी की जिंदगी की सबसे बड़ी अगर डिमेरिट कुछ थी, राहुल गांधी की जिंदगी में हम बात करें उनकी पॉलिटिकल लाइन में अगर सबसे बड़ा उनका कोई ड्रॉबैक था तो वो ये था कि प्रधानमंत्री मनमोहन साहब के सामने ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंकना कहीं न कहीं उनके चरित्र पर डेंट करने का काम किया है। कहीं न कहीं वो क्रिया जिंदगी भर उनकी हार की प्रतिक्रिया की अब तक की कहानी बन गई है। कहते हैं कि शाम का भूला सुबह ही आ जाए तो उसे राहुल गांधी कहते हैं। प्रणब मुखर्जी ने कहा था जिस शख्स को एएम और पीएम का पता नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे संभालेगा। इन सब बातों का खुलासा शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में किया गया है। कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी पीएम मटेरियल हैं। राहुल गांधी विदेश में पढ़े लिखे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री बनने की क्षमता उनमें कूट कूट कर भरी है। ऊपर जो 2 वाक्य हैं वो सिर्फ उदाहरण भर हैं। ऐसे में 10-20 लाइन आपको हर कांग्रेसियों या कथित लिबरल सेकुलर लिबरलियों द्वारा सुनाते जाते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर लिखते रहते हैं कि राहुल गांधी की असली सच्चाई है, लेकिन बताई है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने।
शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपनी किताब में राहुल गांधी के बारे में पन्ना पन्ना है उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। राहुल गांधी मतलब नेहरू चचा गांधी के खानदान वाला अहंकार है। राहुल गांधी मतलब नेहरू गांधी खानदान। राहुल गांधी मतलब सरेआम भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने वाला। राहुल गांधी मतलब राजनीति का जीरो। ये सब बातें शर्मिष्ठा मुखर्जी किताब में कूट कूट कर शब्दों से वो एक्सपोज होते नजर आ रही हैं। ये जो किताब है शर्मिष्ठा मुखर्जी की, मैं किताब के बारे में बात कर रहा हूं। प्रणब माय फादर ए डॉटर्स रिमेंबर नाम की किताब है। इसको लिखा है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। राहुल गांधी पर डायरेक्ट इतने बड़े बड़े आरोप लगाने वाली आखिर कौन है ये शर्मिष्ठा मुखर्जी? इसका जवाब है शर्मिष्ठा मुखर्जी खुद भी कभी कांग्रेसी नेता रही हैं। एक पीढ़ी ऊपर देखे तो उस प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं जो एक समय में कांग्रेस को सबसे बड़े नेता तो जरूर थे, लेकिन नेहरू गांधी परिवार की मानसिकता के कारण उन्हें प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया गया। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता था कि वो संभले और सुलझे हुए इंसान थे, और प्रणब मुखर्जी एक ऐसे शख्स थे जिनकी विपक्ष में गहरी पेट हुआ करती थी, और प्रणब मुखर्जी ऐसे शख्सियत थे जो विपक्ष भी उनका आदर और सम्मान किया करता था। शर्मिष्ठा मुखर्जी किताब कांग्रेस राहुल विरोधी एक समय की बात है। तब भारत के राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी और राहुल गांधी सिर्फ सांसद। कोई भी सांसद भारत के राष्ट्रपति से ऐसे ही मुंह उठाकर मिलने नहीं जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी अपने को कोई भी सांसद समझते नहीं थे। शायद एक दिन सुबह सुबह पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। प्रणब मुखर्जी तब मुगल गार्डन, जिसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है, में टहल रहे थे। टहलने के पसंदीदा काम पर ब्रेक लगने से वो झल्लाए जरूर, लेकिन मिल लिए। संसद और राष्ट्रपति के इस मिलने की असली कहानी इसमें भी मजेदार तरह से उकेरा गया है और बताया गया है कि राहुल गांधी मात्र उस समय एक सांसद थे, पार्टी की जो हारी हुई पार्टी थी, कोई कैबिनेट के मंत्री भी नहीं थे, और राष्ट्रपति से ऐसे सर उठाकर मुंह उठाकर चले आए, लग रहा था कि राष्ट्रपति नहीं उनकी पार्टी में काम करने वाले कोई कार्यकर्ता है। उस पद की गरिमा का भी राहुल बाबा को ख्याल नहीं था। राहुल गांधी को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलना था शाम में, लेकिन पहुंच गए सुबह ही। हुआ यह कि राहुल गांधी को ऑफिस ने शाम की जगह सुबह का प्लान बता दिया था सांसद महोदय को। इस पूरे मामले पर जब शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिताजी से पूछा तो उनका जवाब व्यंग से भरा हुआ था और उन्होंने इसको पर कटाक्ष किया था। अगर राहुल का दफ्तर एएम और पीएम के बीच अंतर नहीं कर सकता है तो भविष्य में प्रधानमंत्री कार्यालय को संचालित करने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी अहंकारी लेकिन राजनीतिक कौशल जीरो। राहुल गांधी को लेकर प्रणब दा क्या सोचते थे यह उनकी डायरी से स्पष्ट है। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब के अनुसार उनके पिता ने लिखा है, राहुल के अंदर गांधी नेहरू वंश से होने वाला सारा अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन बिना राजनीतिक कौशल के। कोई भी नेता अगर अपराधी साबित हो जाए तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक फैसला दिया था। मनमोहन सिंह की तब देश में सरकार थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए यूपीए कैबिनेट एक अध्यादेश लेकर आई थी। राहुल गांधी कैबिनेट में थे भी नहीं, सिर्फ एक सांसद हुआ करते थे, कैबिनेट में उनका कोई जगह नहीं था, लेकिन फिर भी वही बात, वो खुद को शायद कोई भी सांसद समझते नहीं थे। इस अध्यादेश, इस ऑर्डिनेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना बुलाए पहुंचे इसे बेहुदा बताया था, कूड़े में फेंकने लायक कहा था। इस पूरे घटनाक्रम पर प्रणब मुखर्जी ने क्या कहा था वो पढ़ने लायक है, वो आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी खुद को समझते क्या है? वो तो कैबिनेट मंत्री भी नहीं, फिर कैबिनेट के फैसले को सार्वजनिक रूप से कूड़े के लायक बताने वाला वो कौन है? विदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री को इस तरह से वो अपमानित कैसे कर सकता है? उसका अधिकार क्या है? ये जो बुक है प्रणब माय फादर डॉटर्स रिमेंबर के बारे में हम और आगे बात करें तो उसमें कहा गया है कि किताब की बात में कि प्रणब मुखर्जी को डायरी लिखने की आदत थी। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता की डायरी के हिस्से को पिता पुत्री संवाद का ही नाम दिया है, इसलिए नाम भी किताब का कुछ ऐसा ही रखा गया है। कुछ ऐसा होगा, प्रणब मेरे पिता बेटी की यादों में, प्रणब माय फादर डॉटर्स रिमेंबर। इस किताब को छपवाया है रूपा पब्लिकेशन ने। 11 दिसंबर 2023 को इसे लॉन्च किया जाना है।
शर्मिष्ठा मुखर्जी जी के अनुसार अपने पिता प्रणब मुखर्जी की डायरी और पिता पुत्री संवाद के अलावा कुछ हिस्सों के लिए उन्होंने खुद रिसर्च भी की है और इस लिखने में उन्होंने प्रकाश भी डाला है। आपको बता दें कि इसी किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दावा किया है कि सोनिया गांधी ने उनके पिता को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। किताब में इसका भी जिक्र है कि राहुल गांधी के बार बार गायब होकर विदेशी दौरे पर निकल जाने की आदत से प्रणब दा हमेशा से ही खफा रहते थे। उनके अनुसार राजनीति मतलब 2-4-7 राजनीति में मतलब हम बात करें तो 24/7 और 365 दिन वाला जॉब है कि राजनीति हमेशा रहती है, कि राजनीति में कोई भी दिन छुट्टी और लीव का नहीं रहता है। राजनीति मतलब 24/7 और 300 मतलब पूरे रात दिन 24 घंटे 7 हफ्ते और 365 दिन मिलाकर राजनीति होती है। राजनीति कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ऐसे में देश की जनता के बीच से गायब हो जाना मतलब राजनीति के मोर्चे पर हार है। ये बातें प्रणब दा की सोच रहती थी, लेकिन राहुल बाबा तो अभी भी अपनी परिपक्वता का चर्चा देते। हो सकता है कि 5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद वो अपने मौसी के घर इटली निकल गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने पिता की किताब लिखी है। इसमें कांग्रेस और सोनिया गांधी से जुड़े कई प्रकरण का जिक्र है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक किताब में अपने पिता की डायरी, उनके हुए संवाद और अपने शोध के आधार पर लिखी है। जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया, किताब का नाम मैंने पहले ही बता दिया। इसमें शर्मिष्ठा ने 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद को लेकर पिता के साथ हुई अपनी बातचीत के बारे में भी अंश को बताया है। इसी दौरान प्रणब मुखर्जी ने उन्हें बता दिया था कि वे प्रधानमंत्री नहीं होंगे। शर्मिष्ठा ने किताब में सोनिया गांधी और प्रणब दा के बीच के रिश्ते, राहुल गांधी को लेकर उनके विचार और देश के राजनीतिक माहौल पर उनके विचारों को लेकर लिखा है। गौरतलब है कि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। वह रक्षा, वित्त, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके थे। वर्ष 2012 से लेकर 2017 तक देश के राष्ट्रपति भी रहे थे। प्रणब मुखर्जी का निधन अगस्त 2020 में हो गया था। 2004 के आम चुनाव में एनडीए की हार के बाद कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री बनने की अपील कर रहे थे, लेकिन विपक्ष के विरोध के चलते सोनिया ने खुद की इस दौड़ से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के तब के वरिष्ठ नेता प्रणब दा और मनमोहन सिंह में से किसी को प्रधानमंत्री बनने की खबर तैरने लगी थी। उस दौर में शर्मिष्ठा के विषय में किताब में लिखा है कि इस पद के स्थिर दावेदारों के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी के नामों पर चर्चा हो रही थी। मुझे कुछ दिनों तक बाबा से मिलने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बहुत व्यस्त थे, लेकिन मैंने उनसे फोन पर बात की। मैंने उनसे उत्साहित होकर पूछा क्या वो पीएम बनने जा रहे हैं। उनका 2 टूक जवाब था, नहीं वो मुझे पीएम नहीं बनाएंगी, वो मनमोहन सिंह होंगे। उन्होंने आगे कहा लेकिन उन्हें जल्द इनकी घोषणा करनी चाहिए, अनिश्चितता देश के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री बनने को लेकर प्रणब मुखर्जी ने उनकी बेटी के प्रश्न पूछा था कि क्या वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसके जवाब में प्रणब मुखर्जी ने कहा था बेशक मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूंगा। किसी भी योग्य राजनेता की यह महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो इसे चाहता है इसका मतलब ये नहीं है कि यह मुझे मिल जाएगा। सोनिया गांधी के विषय में प्रणब मुखर्जी का मानना था कि वो एक मेहनती और प्रतिभाशाली नेता है और भारत की जटिलताओं को समझने के लिए लगातार प्रयासरत है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर उनका मानना था कि वो राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। उन्होंने राहुल को मनमोहन कैबिनेट में शामिल होकर अनुभव लेने की सलाह भी दी थी, पर कांग्रेस नेता ने इस पर भी अमल करना सही नहीं समझा। वो इस पर अमल नहीं किया। वो कैबिनेट में होते हुए भी कैबिनेट के अंदर थे, कैबिनेट में ना होते हुए भी कैबिनेट के अंदर थे। मतलब सब कुछ तो उनकी विचार के अनुसार ही चलता था और भरी ऑर्डिनेंस को फाड़ना ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए ये आज भी एक चिंता की सबब की कहानी, मजबूरी की कहानी को आज भी दर्शाता नजर आता है। और रही बात शर्मिष्ठा ने उनके राष्ट्रपति पद के दौरान जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और तो मोदी के बारे में उन्होंने कहा था और प्रणब दा ने कि नरेंद्र मोदी आरएसएस से आते हैं। आरएसएस एक देश प्रेमी संस्था है, राष्ट्र प्रेमी संस्था है जहां से देश प्रेम की परिभाषा सिखाई जाती है। इसलिए मोदी साहब आरएसएस से आए हैं तो उनमें भी देश प्रेम और देश के प्रति जज्बे की भावना कूट कूट कर भरी है। ऐसी बातें
प्रणब मुखर्जी मोदी के बारे में सोचते थे, ये सब बातें भी किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है कि मोदी साहब में भी देश की भावना कूट कूट कर भरी है और मोदी साहब ने देश को बखूबी चलाया है और देश को एक नई पगडंडी, एक नए रास्ते पर मोदी साहब लेकर आए हैं। और जो बातें, जो तरह की दलीलें मोदी के आने से पहले कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, वो सारी बातें बेमानी होती नजर आ रही है और मोदी सबको साथ लेकर देश में चलने का काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखा है और हो सकता है कि शर्मिष्ठा मुखर्जी के सामने प्रणब दा जीवित रहे होंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की होंगी, उनके सामने अपने डायरी में इन बातों को लिखा होगा और इन बातों को उन्होंने पन्ना दर पन्ना करके प्रणब दा माय फादर रिमेंबर जैसी बुक है उसमें उन्होंने सारी बातों को कूट कूट कर भरा है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप में सुझाव दे सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से आप कंट्रीब्यूट कर आप हमारी पत्रकारिता को भी बल दे सकते हैं। तो हम फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।